हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। नॉन स्क्वायर रूट निकालने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। नॉन स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, तो स्क्वायर रूट सबसे पहले हमें पता होगा कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। स्क्वायर रूट यानी ऐसी संख्या रूट की जिसका जो है उसका गुणनखंड यानी उसको दो टुकड़ों में बांटने पर उसका दो दो का जोड़ी, एक जैसी दिखने वाली संख्या का दो का जोड़ी बनता हो, उसे हम लोग जो है स्क्वायर रूट कहते हैं। अब बात आता है नॉन। आप तो इससे समझ ही गए होंगे नॉन यानी नहीं, यानी ऐसी संख्या, रूट की ऐसी संख्या जिसका जो है गुणनखंड यानी जिसको दो भागों में बांटने पर उसका एक जैसी दिखने वाली संख्या का दो दो का जोड़ी नहीं बनता हो, उसे हम लोग नॉन स्क्वायर रूट कहते हैं। तो जो है रूट एक अपना, रूट दो हो गया, रूट तीन हो गया, रूट चार हो गया अपना, रूट पाँच हो गया, रूट छः और रूट सात, रूट आठ, ये सभी रूट जो है इसमें से आप हमें बताएं इसमें से नॉन स्क्वायर रूट यानी नॉन स्क्वायर रूट कौन सा है और स्क्वायर रूट कौन सा है। जल्दी से लिख के बताएं कि इसमें से जो है नॉन स्क्वायर रूट कौन सा है और स्क्वायर रूट कौन सा है। तो अब हमारे सवाल पे आ जाते हैं जो कि हमारा इस वीडियो में है कि अपना जो नॉन स्क्वायर रूट है, नॉन स्क्वायर रूट निकालते कैसे। तो नॉन स्क्वायर रूट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि है फॉर्मूला है ये, जो अपना ब्रैकेट के अंदर x प्लस या माइनस और y, ये फॉर्मूला को जो है इस फॉर्मूला के माध्यम से स्क्वायर रूट यानी कि नॉन स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें पता रहता है कि उसमें जो जितनी भी वो जो मतलब फॉर्मूला दी होती है उसके में जो भी चीज़ मांगा है वो चीज़ हमारे पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे x मांगा है और y मांगा है, तो हमें पता होना चाहिए कि x किसे कहते हैं इसमें और इसमें y किसे कहते हैं। x ऐसी संख्या यानी जिस संख्या का आप यानी नॉन स्क्वायर रूट है, ये नॉन स्क्वायर रूट की संख्या है, तो जिस संख्या का आप निकाल रहे हैं उसके आगे या पीछे की कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका जो है अपना स्क्वायर निकलता हो। तो इसके पीछे की एक संख्या लेते हैं जिसका 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। 4 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर, फिर उसमें जो है 4 है, उसमें एक छोटी संख्या है तो इसमें कितना प्लस करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, जो अपना ये रूट 5 यानी जो चीज़ हम लोग स्क्वायर संख्या लिए होंगे उसके पीछे का मतलब कोई स्क्वायर की संख्या जिसका स्क्वायर निकलता हो, तो प्लस या माइनस करने पर ये रूट वाली संख्या आनी चाहिए। तो जो रूट वाली संख्या आती है उसे हम लोग y कहते हैं या प्लस या माइनस करने पर, और जो स्क्वायर यानी जो x रहता है वो जो हम लोग जिसका स्क्वायर लिए होते हैं उसके पीछे आगे का, तो वो x कहलाता है। तो इसका दूसरा मतलब स्टेप होता है, ये पहला स्टेप हो गया। ये दूसरे स्टेप में इसको इस तरह से लिखते हैं प्लस माइनस वाई टू अंडर रूट एक्स, ये अपना हो गया। तो x हमें पता है कि ये यानी इसके पीछे की संख्या हम लोग रूट 5 का निकाल के देखते हैं जो कि नॉन स्क्वायर रूट है। तो इसके पीछे के x यानी हमें पता है कि ऐसी कोई संख्या लेनी है रूट 5 के आसपास की जिसका स्क्वायर निकलता हो। तो एक 4 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग x की जगह 4 लेते हैं। और y, तो हमें पता है कि प्लस या माइनस करने पर y जो है y की जगह पर ये मतलब जो 5 जो संख्या है वो y कहलाता है, बराबर। तो 4 में कितना हम लोग प्लस या माइनस करेंगे जो कि अपना ये 5 आ जाएगा, तो इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, बराबर। यहाँ पे 2 हो गया। और x की बात करें तो x हमारा कितना है, रूट 4 है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 4 हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप हो गया। और चौथे स्टेप में क्या करते हैं, चौथे स्टेप में जो है अपना ये स्क्वायर वाली संख्या है ना जिसका 4 है, जिसका स्क्वायर निकलता है, उस संख्या को हम लोग तोड़ देंगे, यानी इसका तोड़ेंगे, 2 गुना 2 करेंगे, तो यहाँ पे इसको तोड़ने पर यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा। तीसरे स्टेप में इनका जो स्क्वायर होता है यानी इनका जो वर्गमूल होता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, यानी 2 लिख दिया। इसका स्क्वायर कितना होता है, 2 हो गया, प्लस 1 और 2, और ये अंडर रूट 4 भी टूटेगा। कैसे टूटेगा, कोई भी इसका संख्या हमें पता है कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, जिसका सेम जैसे दिखने वाली दो मतलब 2 का जोड़ी बनता हो। तो यहाँ पे 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 यानी 2 का जोड़ी बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अपना 2 × 2। तो यहाँ पे 2 हो गया जो कि स्क्वायर निकला, प्लस 1 2 × 2, तो यहाँ पे अपना 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 1/4, 4 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो एक छोटी संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल यानी पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने पे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, उधर जाएगा तो 2 बचे में 2 पॉइंट लगाए, तो इसलिए वहाँ पे 0 लगेगा, तो 2 यहाँ पे 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, यहाँ पे 0.25 आया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, फिर प्लस, ये अपना हो गया 5वां स्टेप। फिर छठे स्टेप में
2 प्लस जो हम लोग ने संख्या काटी होती है, फिर जो हमारा इस संख्या का जो आंसर निकला होता है उसको जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पर जोड़ने पर 0.25 में +2 को जोड़ने पर 2.2 यानी अपना 2.25 लिखते हैं, जो कि अपना सातवें जो है सातवें स्टेप में जो है अपना यह आंसर आ जाता है। इस तरह से जो हम लोग नॉन स्क्वायर रूट इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने नॉन स्क्वायर रूट को निकालना सीखा, नॉन स्क्वायर रूट किसे कहते हैं ये समझा, और स्क्वायर रूट के बारे में भी कुछ शब्द जाने।